एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स क्लास 10 का है और प्रश्न संख्या 4 है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3,8,13,18 ये डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है, मतलब 78 है। तो ए का वैल्यू है 3 और A2 का वैल्यू है 8, A3 का वैल्यू है 13 और A4 का वैल्यू है 18। सो ऑन गया है 78 तक, ठीक है। तो हम A1 निकालेंगे तो A1 का वैल्यू 3 निकलेगा। ये होता है फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, और सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस हम ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं तो A2 माइनस A1 होगा। तो A2 का वैल्यू देखो 8 में 3 घटाएंगे तो हमें मिला 5। तो D का वैल्यू होगा हमारा 5, मतलब कॉमन डिफरेंस हमें मिला 5। अथवा D निकालने के लिए आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब तीसरा पद में दूसरा पद घटा सकते हैं या फिर चौथा पद में तीसरा पद घटा देंगे तो भी आपका आंसर 5 ही मिलेगा। तो हल में लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है, ये मान लिया है, ठीक है। nth टर्म है हमारा 78। तो दिया गया है AP इक्वल टू 3,8,13,18 सो ऑन 78 तक। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू होगा 3, ठीक है, और सार्व अंतर निकाले A2 माइनस A1 तो हमें 5 मिला। 8 माइनस में 3 किए तो 5 मिला। अतः 16वां पद 78 है, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। पहले इधर सॉल्व कर लेंगे तब लिखेंगे उसको। तो अंतिम पद nवां पद इक्वल टू 78, ठीक है। तो nवां पद इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारा A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ये है हमारा nवां पद का फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो nवां पद दिया है हमारा 78 लास्ट टर्म, ठीक है। इक्वल टू लिखे A का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, ये हमें ज्ञात करना है, और मल्टीप्लाई में D का वैल्यू है कॉमन डिफरेंस हमें 5 मिला है। तो 78 प्लस 3 ये प्लस 78 इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो 5 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 5n और माइनस 1 से करेंगे 5 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 5 होगा। अब देखो 78 ये प्लस का 3 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ये माइनस का 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू लिखे और ये 5n को लिखे, ये राइट साइड ही रहेगा ये। अब देखो 78 में 5 जोड़ दिए, ठीक है, 78 में 5 जोड़े तो हमें मिला 83। अब 83 में 3 सब्ट्रैक्ट किए ये वाला 3 को तो हमें 80 मिला। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसे भेज दिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड में हो गया तो 80 के नीचे आ जाएगा। तो 80 को 5 काटेगा 16 बार में तो n का वैल्यू मिला हमें 16। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः 16वां पद जो होगा हमारा 78 होगा। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमें दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 लास्ट है 205। तो इसमें कितने पद है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हल में लिखेंगे 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो माना कि कुल पदों की संख्या इक्वल टू n मानेंगे। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू है 7 और D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। तो 13 में 7 घटाएंगे तो हमें मिला 6, तो ये होगा D का वैल्यू। तो AN इक्वल टू लिखेंगे 205, ठीक है, AN इक्वल टू 205, ये लास्ट टर्म दिया गया है हमें 205। तो AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ठीक है। तो AN का वैल्यू देखो 205 है, इक्वल टू लिखे A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू है 7 तो 7 लिखे प्लस लिखे। अब n माइनस 1 ये फॉर्मूला है और D का वैल्यू हम फाइंड आउट किए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये D का वैल्यू 6 मिला। अब 205 लिखे इक्वल टू लिखे, ये 7 लिखे प्लस, अब 6 का मल्टीप्लाई n से किए तो 6n हुआ और 6 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो ये 6 हुआ, ठीक है। ये अब देखो 205 रहेगा हमारा, ये प्लस का 7 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो ये माइनस का 7 होगा, ठीक है, और ये प्लस का 6n को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6n होगा, लेकिन इसको इधर ही रहने देंगे। ये -6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6 होगा।
इक्वल टू ये इक्वल टू है और ये 6n राइट साइड ही रहेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दिए हैं, तो 205 में 6 को जोड़े तो 211 हुआ। अब 211 में 7 घटा देंगे, 211 में हम 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 204। ठीक है, अब देखो 204 रहेगा हमारा। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, इसे भेजेंगे लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड में होगा। तो इसको कितना बार में काटेगा, तो ये काटेगा 34 बार में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटे तो 2 1 2 किए, ये 0 रहेगा, फिर 2 दूना 4 किए और इसे 2 तिया 6 किए। अब लास्ट 3 आया, अब 3 से काटो इसको, तो 3 तिया 9 किए, 10 है तो 1 इधर चला गया, 12 हो गया, 3 चौके 12 हुआ, तो 34 मिला हमें। ठीक है, और 3 1 3 हुआ, तो n का वैल्यू मिला हमें 34 मतलब 34। तो लिखेंगे पदों की संख्या n इक्वल टू 34, ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या सेकंड को देखेंगे, मतलब प्रश्न संख्या 5 का सेकंड को 18 कोमा में ये 15 पूर्णांक 1/2 कोमा 13 डॉट 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 माइनस का 47। ठीक है, तो अब देखो a का वैल्यू क्या होगा, 18 होगा, d का वैल्यू ये होगा 15 पूर्णांक 1/2। अब देखो d इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म लिखे माइनस में फर्स्ट टर्म है हमारा 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 दूना 30 में 1 जोड़ो 31 डिवाइड में ये 2, तो 31/2 मिलेगा। इसको भिन्न संख्या में कन्वर्ट करेंगे तब, ये मिश्र संख्या है, इसको भिन्न संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 31/2 होगा। तो 31/2 लिखे, माइनस का 18/1 होगा। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्तीय, तो हमें मिला ये 2। अब देखो ये 2 को ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 31 होगा, माइनस लिखे। अब देखो ये 2 को 1 काटेगा कितना बार में, तो 2 टाइम्स में। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 दूना कितना होता है 36, तो माइनस का 31 और माइनस का 26, नहीं प्लस का 31 और माइनस का 26, तो क्या मिला माइनस का 5/2। देखो ये बड़ा में से ही छोटा को पहले घटाओ, फिर बड़ा का साइन लिख देते हैं, तो 6 में 5 घटाए तो 1 मिला और 3 में 3 घटाएंगे तो 0, तो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिखे, डिवाइड में ये वाला 2 यहाँ पर। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म है। ठीक है, तो माइनस का 47 ये हमें दिया है, तो ए एन इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ए एन का वैल्यू है माइनस का 47। ठीक है, इक्वल टू लिखे, ये इक्वल टू ए का वैल्यू, देखो ए का वैल्यू है 18 है, ए का वैल्यू है 18, यहाँ पर देख सकते हैं 18 है, प्लस n-1, n तो हमें फाइंड आउट करना है, n-1 मल्टीप्लाई में d, d का वैल्यू है -5/2, -5/2। अब देखो ये होगा माइनस का 47 इक्वल टू ये 18 रहेगा, प्लस माइनस का 5/2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -5/2n, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तो ये प्लस का 5/2 रहेगा हमारा। अब माइनस का 47 और ये प्लस का 18 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 18 होगा, इक्वल टू लिखे -5/2 लिखे, इसको n प्लस 5/2 लिखे। अब देखो ये 7 में 8 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 5 को लिखे और 4 5 और ये वाला 1 6, माइनस का 67 डिवाइड में इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखे। अब देखो यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम हमारा सेम आता है। जब भी डी न्यूमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम हमें सेम मिलता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, अंश में कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 5n प्लस 5 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये हो जाएगा, ये 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये 2 5 10 में 0, 6 दूना 12 और 1 13, 10 का 1 को जोड़े। ठीक है, तो 13 हुआ और ये माइनस रहेगा हमारा, जब भी अंश हर में रहे दोनों साइड। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये नियम होता है, ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। तो 65 दूना ये 130 हो गया, और माइनस का 5n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 5n ही होगा, और ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम यही -5n प्लस 5 मिलेगा। अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस का 130 रहेगा हमारा। अब देखो प्लस का 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 5 होगा,
इक्वल टू -5n, ये हमारा राइट साइड ही रहेगा। और माइनस का 130 माइनस का 5 क्या होगा, माइनस का 135 और इक्वल टू के इधर माइनस का 5n, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा। 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड में होगा, तो 135 को 5 काटेगा कितना बार में, 27 बार में। 2 5 दूना 10 किए, 11 12 13 3 है, तो ये 3 यहाँ चल गया तो 35 हो गया, तो 5 सते 35 किए, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो n का वैल्यू मिला 27। तो हम लिखेंगे अतः पदों की संख्या इक्वल टू 27 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का सेकंड का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 6 है। क्या एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11,8,5,2 ये डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया ए पी इक्वल टू 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद ए जो होगा 11 होगा, और सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर T2 माइनस T1 भी लिखते हैं, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, या फिर दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। तो 8 माइनस में 11 होगा, तो हमें मिला माइनस का 3। तो माना कि AP का nवां पद AN इक्वल टू होता है माइनस का 150 है। ठीक है, nवां पद मतलब ये लास्ट टर्म को माने दिया गया है हमें -150। तो AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D। तो AN के जगह लिखेंगे माइनस का 150 इक्वल टू लिखे A का वैल्यू है हमारा 11 प्लस लिखे n-1 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू देखो माइनस का 3, तो D के जगह लिखेंगे माइनस का 3। अब देखो क्या करेंगे, माइनस का 150 रहेगा इक्वल टू लिखे, ये 11 लिखे प्लस लिखे, -3 का मल्टीप्लाई n से किए तो माइनस का 3n हुआ। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो प्लस का 3 हो गया। माइनस का 150 रहेगा इक्वल टू माइनस का 3n, इसको लिखे और ये 11 में 3 को जोड़े तो 11 12 13 14, तो ये हो गया 14। अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस का 150 अब प्लस का 14 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले गए, तो ये माइनस का 14 होगा इक्वल टू माइनस का 3n रहेगा। अब देखो ये 4 में ये 0 को ऐड किए तो 4 मिला, और 1 में 5 जोड़े तो 6 मिला, और ये 1 रहेगा। अब माइनस 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 होता है। ठीक है, तो ये माइनस का 164 रहेगा इक्वल टू माइनस का 3n, ये माइनस कैंसिल आउट होगा, तो 164 ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 164 को 3 काटेगा कितना बार में, तो 54.66 में। तो देखो 164 को 3 काटा है कितना बार में, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बचे 15 किए, अब 16 में 15 घटाए 1 हुआ, ये 4 यहाँ आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ले सकते हैं 3 चौके 12, 14 में 12 घटाए 2 आया, दशमलव लगा के 0 किए, फिर 3 छक 18 किए, फिर से 2 आया, 3 छक फिर से 18 किए। तो देखो ये हमारा फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये दशमलव के बाद ये सोन आगे तक जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू मिला 54.66। तो हम यहाँ सिंस में लिखेंगे n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब फिक्स आंसर नहीं आया है, तो -150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 6 का। अब प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 में क्या दिया है, तो 7 में दिया है हमारा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31 टर्म को ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद इक्वल टू कितना है, 73 है। तो A11 इक्वल टू दिया है 38, तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, और A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, तो फर्स्ट को लिखे A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि कहने का मतलब एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड।
अब देखो एक ए का गुणांक को या डी का गुणांक को बराबर करा है, तो ए का गुणांक पहले से बराबर है, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर डायरेक्ट और साइन सेम है, साइन सेम है तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट होगा। अब माइनस का 15 प्लस का 10 क्या होगा, माइनस का 5d इक्वल टू, अब देखो ये 3 में 8 सब्ट्रैक्ट करो पहले, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 में 8 नहीं घटेगा, इसके जगह किया यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 3 को जोड़े तो 13। अब 13 में ये 8 को घटा दिया, 8 9 10 11 12 13, 5 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नहीं 6 है, 1 को इधर दिया है तो 6 में 3 घटाए तो 3 मिला, और बड़ा का साइन माइनस, ये माइनस रहेगा। तो -5d इक्वल टू माइनस का 35 मिला। अब देखो माइनस ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, या फिर ये -5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा। अब देखो 35 को 5 काटेगा कितना बार में, 7 बार में, तो d इक्वल टू मिला 7। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब d का मान को हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा a + 10d, तो a का वैल्यू लिखे, a + 10d इक्वल टू 38, तो a + 10 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है 7 इक्वल टू 38। अब देखो 10 सत्ते क्या होगा 70, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, a लिखे फिर 10 सत्ते 70 इक्वल टू 38। अब 70 मल्टीप्लाई प्लस में है, इधर उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो a इक्वल टू 38 माइनस में 70, ठीक है। अब यहाँ पर भी बड़ा में छोटा पहले घटाओ, फिर बड़ा का साइन लिख लेंगे। तो 0 में 8 नहीं घटेगा, इसके जगह किया, यहाँ से 10 लाया, 10 में 8 घटाए 2, अब यहाँ पर 7 नहीं 6 है, 6 में 3 घटाए तो 3 मिला, ठीक है। तो a का वैल्यू मिला -32। अब देखो समांतर श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद a, 31वां को हम लिख सकते हैं a + 30t, a 31वां को इक्वल टू होता है a + 30d। a का वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है 7, तो ये 7 रहेगा। तो 7 या 21 और ये 0, तो 210 में 32 घटा देंगे तो हमें मिला 178। तो ये होगा हमारा 31वां पद का आंसर, ठीक है। यहाँ पर 210 में 32 घटा दिए तो हमें मिला 178। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 7 का एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 5.2 का प्रश्न संख्या 8 है। एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद मतलब A3 इक्वल टू 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार A3 इक्वल टू होता है A + 2D, तो A + 2D इक्वल टू 12। देखो तीसरा पद 12 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे A3 इक्वल टू A + 2D इक्वल टू 12। और देखो 50 पद है लास्ट, ठीक है, एपी में, तो A 50 और लास्ट टर्म यहाँ पर दिया है 106, तो A 50 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A + 49D इक्वल टू 106। इसे समीकरण सेकंड माने। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों में से कोई एक को गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे, इसलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। अब देखो एक्स वाई तो नहीं है, यहाँ पर ए और डी है, ठीक है। तो ए का गुणांक दोनों में बराबर है और साइन भी सेम है, तो पहले से बराबर है तो इसको बराबर नहीं करेंगे, और साइन सेम है तो हम लिखते हैं घटाने पर और साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से लिखे और साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल होगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब देखो माइनस का 49 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 47 और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख लिए, ये डी लिखे इक्वल टू। अब देखो 6 में 2 घटाए तो 4 और 10 में 1 घटाए तो 9, तो बड़ा का साइन माइनस, बड़ा का साइन माइनस 94। तो डी इक्वल टू लिखे माइनस का 94 डिवाइड में, ये माइनस का 47 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस का 47 डिवाइड में होगा। अब देखो इसको काटेंगे ना तो 2 बार में कटेगा, यदि 2 का मल्टीप्लाई 7 से किए तो 2 सते 14 में 4 लिखे, ठीक है, 1 मिनट, 14 में 4 लिखे, फिर 2 चौके 8 और 1 9,
तो 94 मिल गया ना, 94। तो ये माइनस कैंसिल, और 47 दूना होता है 94, ठीक है। तो डी का वैल्यू मिला 2। तो डी का मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा a + 2d = 12। यहाँ पर देख सकते हैं a + 2d = 12। तो a लिखे, प्लस लिखे, 2 लिखे। अब d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू 2 है, तो d के जगह पे 2 लिखे, = 12 हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, a + 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4 = ये 12। अब देखो ये प्लस का 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 4। तो a का वैल्यू मिला 8। अब a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी का एक A21वां पद, मतलब 29वां पद, ठीक है, 29वां पद, A29वां = हम लिख सकते हैं ना a + 28d। a लिखे, a का वैल्यू है 8 लिखे, प्लस लिखे 28 लिखे, डी का वैल्यू है 2। तो 28 दूना कितना होता है 56, 56 में 8 जोड़ दिए तो हमें मिला 64। तो हमारा 29वां पद जो होगा वो 64 होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है हमारा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब A3 4 है और A9 जो है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब जीरो कौन होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे A3, मतलब तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a + 2d, 4 दिया है। और A 9वां पद, मतलब A9 को लिख सकते हैं a + 8d = -8। इसे समीकरण सेकंड माने, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे। समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं a + 2d = 4, और समीकरण सेकंड माने हैं a + 8d = -8। इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने। अब देखो यहाँ पर भी विलोपन विधि अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड, METHOD, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई तो नहीं है, ए और डी है, तो ए का गुणांक को या डी का गुणांक को बराबर करेंगे। तो ए का गुणांक ए का गुणांक 1 पहले से बराबर है और साइन सेम है, तो हम लिखेंगे घटाने पर और साइन चेंज करेंगे। ये नियम होता है विलोपन विधि का, एलिमिनेशन मेथड का। तो यहाँ पर साइन चेंज किए, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे तो ये कैंसिल आउट होगा, क्लियर। माइनस का 8 प्लस का 2 तो क्या होगा माइनस का 6d। अब देखो ये प्लस का 8 और प्लस का 4 क्या होगा 12। तो अब देखो -6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो इसको काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटे, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर और इसको 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, तो ये माइनस रहेगा। तो डी का वैल्यू मिला -2 यहाँ पर, ठीक है। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारा a + 2d = 4। ए लिखे, प्लस लिखे, 2 लिखे, और डी का वैल्यू है -2 = 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4, और ये माइनस रहेगा हमारा, तो a - 4 = 4 होगा। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो a - 4 = 4, -4 को इक्वल टू राइट साइड भेजे तो प्लस का 4, तो a का वैल्यू मिला हमें 8। अब क्या करेंगे, माना कि AP का nthवा टर्म, मतलब n टर्म जो होगा पद शून्य होगा, तो an = 0 लिखेंगे हम। तो an = फॉर्मूला होता है a + n - 1 मल्टीप्लाई में d = 0। तो a का वैल्यू 8 फाइंड आउट किए हम यहाँ पर, ठीक है। तो 8 + n - 1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है -2। तो -2 का मल्टीप्लाई n से किए तो माइनस का 2n हुआ। अब -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे ना, तो ये प्लस का 2 होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 2 हुआ = 0। तो 8 प्लस इंटू माइनस, माइनस हुआ, माइनस का 2n प्लस का 2 = 0। अब देखो 8 में 2 को ऐड किए तो 10 हुआ, 10 = ये माइनस का 2n को इक्वल टू राइट साइड भेजे तो प्लस का 2n हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में होगा, तो 10 को 2 काटेगा कितना बार में 5 बार में, ठीक है। तो n का वैल्यू मिला हमें 5। तो अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद, ठीक है, 5वां पद जो होगा 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 5 मिला है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो 17वां पद
इक्वल टू होगा 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद बोल रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां को हम लिख सकते हैं, 17वां पद को a + 16d इक्वल टू लिखे, और 10वें पद को लिख सकते हैं a + 9d इक्वल टू a + 9d प्लस का 7, ये अधिक 7 अधिक है बोला है, ठीक है। तो अब देखो ये a को लिखे, प्लस का 16d लिखे। अब देखो ये प्लस का a है, इसको लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का a होगा, और ये प्लस का 9d को इधर लाए तो माइनस का 9d होगा, और प्लस का 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 होगा इक्वल टू 0। अब ये प्लस का a से माइनस का a कैंसिल, और देखो ये 16d में माइनस 9d, तो d कॉमन ले लिए। अब 16 में 9 घटाए तो 7 हुआ, और ये माइनस का 7, ये -7 रहेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये -7 को इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए, तो 7d इक्वल टू 7, तो d लिखे। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो देखो 7 को 7 काटेगा कितना बार में, 1 बार में, तो 1/1 मतलब d का वैल्यू मिला हमें 1, तो d इक्वल टू 1 लिखेंगे। अतः सार्व अंतर d इक्वल टू 1 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे, तो 11 में दिया गया है AP इक्वल टू 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रथम पद a इक्वल टू लिखेंगे 3, और सार्व अंतर d इक्वल टू लिखेंगे a2 - a1, तो 15 में 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12। तो माना कि nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो an इक्वल टू 54वें पद से 132 इसमें ऐड करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, अधिक है ये, ठीक है। तो an इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला a + n - 1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू, अब देखो 54वें पद को हम लिख सकते हैं a + 53d प्लस में ये 132 हमारा एज इट इज रहेगा। तो a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है 3, a के जगह पे 3 लिखे, प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है 15 इक्वल टू लिखे, a का वैल्यू देखो 3, a का वैल्यू है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है 12 प्लस में 132 को यहाँ लिखे। अब 3 प्लस ये 12 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 12n, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -12 इक्वल टू ये 3 लिखे, प्लस ये 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। सबसे पहले इसको 53 का मल्टीप्लाई 12 से किए, इधर रफ में समझो, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, और फिर 1 तिया 3 और 1 पचे 5, ठीक है। ये 6, ये 3 और ये 5 में 1 जोड़े 6, तो 636। तो यहाँ पर मिला हमें 636 प्लस में 132, तो 3 लिखे इसको, फिर 12n लिखे, माइनस का 12 लिखे इक्वल टू, अब ये तीनों को ऐड करेंगे ना तो हमें 771 मिलेगा, ठीक है। ये 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 8, 9, 10, 11, 11 में 1 लिखे, ठीक है। अब 3 में 3 जोड़े 6, अब 6 में ये वाला 1 को जोड़े 7, और ये 6 और ये 1 7, तो 771 आया। अब 12n इक्वल टू, ये 12n को लिखे, अब माइनस का 12 और प्लस का 3, माइनस का 9 होगा इक्वल टू 771। अब देखो 12n इक्वल टू 771, ये माइनस का 9 को इक्वल टू के राइट साइड भेजे तो प्लस का 9 हुआ, तो 12n इक्वल टू, अब देखो 771 में 9 घटा देंगे तो हमें मिला 780, ठीक है। तो ये नहीं, 771 में प्लस 9 जोड़ देंगे, तो 9 में 1 जोड़े तो 10, ठीक है। अब 10 में 1 हाथ में रहेगा तो 1 और ये 7 8, और ये 7 यहाँ पर। अब 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको पहले 2 से काटो, ठीक है। 2 छक 12, 2 तिया 6 किए, 7 है यहाँ आ गया 18, तो 2 9 18 किए, 0 आ गया। अब देखो इसको काटेंगे सबसे, अब 2 से, 2 तिया 6 किए, फिर 2 एका 2 किए, फिर 2 9 18 किए, 19 था इधर आ गया, 2 पचे 10 किए, ठीक है। तो हमें मिला ये। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 छक 3 पचे 15, 3 छक 18 किए, 19 था तो 1 इधर आ गया, 15 हो गया, तो 3 पचे 15 किए, तो n का वैल्यू मिला 65। अतः 65वें मतलब 65वें पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये होगा इसका आंसर।